हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंटिक बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में मैं मेल गैमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। पोलन ग्रेन वैसे तो मेल गैमेट्स नहीं है, बट पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। जनरली पोलन ग्रेन्स बहुत सारे शेप और डिफरेंट साइज़ में होते हैं। ये डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज, ये वैरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज, यानी कि हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स में या विंड पॉलिनेटेड प्लांट में यानी कि एनमोफिलस प्लांट में या फिर थैलोफाइटिक प्लांट में पोलन ग्रेन्स का जो शेप होता है, इसका जो साइज़ होता है वो वेरिएबल होता है, मतलब अलग शेप का अलग साइज़ का होता है। ओवरऑल अगर पोलन ग्रेन्स की बात करें, पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लगभग स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल शेप का होता है। इसके अलावा इसका शेप ओवल भी हो सकता है, ओवल शेप का भी हो सकता है, इवन ये ट्रायंगुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर एटसेट्रा, बहुत सारे डिफरेंट शेप्स का हो सकता है। और जनरली पोलन ग्रेन्स का जो कलर होता है वो वाइट होता है। इसके अलावा वाइट को छोड़ करके ये येलो कलर का भी हो सकता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे कलर्स में ये मिलता है, यानी कि पोलन ग्रेन्स का कलर भी बहुत डिफरेंट होता है। अगर पोलन ग्रेन्स के साइज़ की बात करें तो ऑलमोस्टली पोलन ग्रेन्स 25 से लेकर के 55 माइक्रोमीटर तक के साइज़ का होता है एक पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स एक फाइन कोर्स पाउडर है जो कि स्पेशली एंथर में यानी कि प्लांट के जो स्टेमेंस होती है, ये मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, ये प्लांट का एक स्टेमेंस है, और इस स्टेमेंस में यहाँ पर ये फाइन कोर्स पाउडर वाला स्ट्रक्चर जिसे हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं यहाँ पर मिलता है। ये हमारा पोलन ग्रेन हो गया, और इस पोर्शन को हम एंथर कहेंगे। ये पोर्शन हमारा फिलामेंट हो गया, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे हम स्टेमन कहेंगे, इसे हम स्टेमन कहते हैं। तो पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन इसी एंथर में यानी कि इसी एंड्रोशियम या फिर इसी स्टेमन्स में होता है। और पोलन ग्रेन्स एक मेल गैमेटोफाइट है, यानी कि इसके अंदर मेल स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये एक पोलन ग्रेन्स का डायग्राम है। यहाँ एक पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर है। ये कुछ स्पाइनी सा स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन्स में बाहर एक्साइन की तरफ, ये स्पाइन स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन्स में। ये एक्साइन वाला पोर्शन है, यानी कि पोलन ग्रेन्स का आउटर कवरिंग होता है, और इसका अगर हम डाइसेक्शन करेंगे तो इसके भीतर एंटाइन और इसका लिविंग साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, इसे हम जर्म पोर के नाम से जानते हैं, जर्म पोर बोलते हैं इसे। यानी कि यहाँ से जो है वो एंटाइन डेवलप होता है और पोलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन करता है। तो आइए इस पोलन ग्रेन्स के डाइसेक्शंस को देखते हैं, और पोलन ग्रेन्स में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, पोलन ग्रेन्स किस पार्ट से मिलकर के कंसिस्ट होता है, इन सारी चीज़ को भी देख लेते हैं। और उसके पहले एक और चीज़ मैं बता दूं, पोलन ग्रेन्स का जो आउटर कवरिंग होता है जिसे हम एक्साइन कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सॉलिड और बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल से बना होता है, जिसे स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। और जिसके कारण से इसका जो यूज़ है वो स्पेशली हम लोग प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस के तौर पर और फॉसिल्स को स्टडी करने के लिए भी करते हैं। पोलन ग्रेन्स का जो यूज़ है वो फॉसिल्स की स्टडी करने के लिए भी करते हैं, और इसके साथ साथ पोलन ग्रेन्स का जो स्टडी होता है बायोलॉजी के जिस ब्रांच में, उसको पेलिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। पेलिनोलॉजी ये एक ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम पोलन ग्रेन्स के स्टडी को पढ़ते हैं। तो आइए इसके डाइसेक्शंस को देखते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स किस पार्ट से कंसिस्ट होता है, कितने सारे पार्ट्स होते हैं और उन सारे पार्ट्स के क्या फंक्शन होते हैं। तो अगर मैं पोलन ग्रेन्स की बात करूं तो एक जो पोलन ग्रेन्स होता है, पोलन ग्रेन में जनरली 3 पार्ट होता है, यानी कि 3 पार्ट से पोलन ग्रेन कंसिस्ट होता है। जो आउटर कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स,
इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम एक्साइन कहते हैं, एक्साइन। इसके बाद जो इसमें दूसरा लेयर होता है जो कि इंटरनल लेयर होता है, इसे हम इंटाइन के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो इसके बीच में होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म जो है वो एक लिविंग स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन्स के अंदर का। तो एक्साइन जो है ये आउटर कवरिंग होता है पोलन ग्रेन्स में, और ये सबसे सॉलिड मटेरियल से बना होता है जिसे हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। ये शायद दुनिया का लिविंग वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट मटेरियल है, टफेस्ट प्रोटीन है जिससे पोलन ग्रेन्स बना हुआ होता है। ये जो स्पोरोपोलेनिन है जिससे एक्साइन्स बना हुआ होता है, ये बहुत ही रेजिस्टेंट होता है, यानी कि ये हीट से, सेवरल हीट और टेम्परेचर से भी पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है। डिफरेंट वेदर्स में भी और डिफरेंट क्लाइमेट्स में भी पोलन ग्रेन्स को ये प्रोटेक्ट रखता है, यानी कि ये बहुत ही टफेस्ट मटेरियल से बना होता है। और अभी तक ऐसा कोई एंजाइम्स फॉर्मेशन नहीं हुआ है धरती पर जो स्पोरोपोलेनिन को डिकम्पोज कर सके, यानी कि एक बहुत ही सॉलिड मटेरियल से पोलन ग्रेन्स बना हुआ होता है जिसे स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। तो इसके इसी पॉइंट्स को लेकर के हम इसे पेलिनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं पोलन ग्रेन्स को, और इसका यूज़ जो है वो फॉसिल्स के इंफॉर्मेशंस के लिए भी किया जाता है। वहीं इसका जो इंटाइन वाला वॉल है, जो इनर वॉल है, वो सेल्यूलोज पेक्टिन से बना हुआ होता है, और ये कंपैरेटिवली थिन लेयर होता है। देखा जाए तो एक्साइन के तुलना में ये थिन लेयर है, जबकि एक्साइन जो है वो एक थिक लेयर है, स्पाइनी लेयर है। यहाँ पर स्पाइन का भी फॉर्मेशन होता है, जबकि इंटाइन जो होता है वो थिन लेयर होता है। और और जो इंटाइन है यहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है वो इंटाइन से ही होता है। जब कभी भी पोलन ग्रेन फ्लाई करके किसी स्टिग्मा के ऊपर बैठता है तो स्टिग्मा में जो स्टिग्मेटिक फ्लूइड होती है, स्टिग्मेटिक फ्लूइड को ये पोलन ग्रेन्स एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो इसका एंटाइन है, ये एंटाइन स्वेल्स अप होता है, और एंटाइन से एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ये पोलन ट्यूब वही ट्यूब है जहाँ से जो मेल गैमेट्स है, यानी कि पोलन ग्रेन्स के अंदर जो स्पर्म्स है वो ट्रैवल करता है और ओव्यूल्स तक, यानी कि एम्ब्रायो सैक तक ये पहुँचता है और वहाँ डबल फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करता है। वहीं अगर साइटोप्लाज्म की बात करें पोलन ग्रेन्स के साइटोप्लाज्म को, तो ये एक लिविंग पोर्शन होता है पोलन ग्रेन्स में, ये एक लिविंग सेक्शन होता है। और साइटोप्लाज्म फर्दर अगर देखा जाए तो इसमें दो तरह का सेल्स देखने को मिलता है। पहला जो सेल्स है उसको हम वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल्स। और ये जो वेजिटेटिव सेल्स है ये नॉन रिप्रोडक्टिव टाइप का सेल है, इसे नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलते हैं, यानी कि इसका रिप्रोडक्शन में कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं होता है, रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं इसे। इसके अलावा इसका एक और नाम है जिसे हम ट्यूब सेल्स के नाम से भी जानते हैं, ट्यूब सेल्स भी इसे कहते हैं। और अगर वेजिटेटिव सेल्स का फंक्शन देखा जाए तो ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है मेल गैमेट को पोलन ट्यूब में ट्रैवल करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए ये क्या करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो इसका फंक्शन जो है वो है मीडियम को प्रोवाइड करना, किसके लिए, तो पोलन ग्रेन्स के अंदर जो प्रेजेंट स्पर्म है, यानी कि जो मेल गैमेट्स है, उसको ट्रैवल करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए एक मीडियम को प्रोवाइड करना, ये वेजिटेटिव सेल्स का फंक्शन है। अगर वहीं दूसरे सेल्स की बात करें जो कि लिविंग साइटोप्लाज्म्स के अंदर देखने को मिलता है, उसे हम जेनरेटिव सेल्स कहते हैं, जेनरेटिव सेल्स बोलते हैं इसे। इसका एक और नाम है जिसे हम रिप्रोडक्टिव सेल्स के नाम से भी इसे जानते हैं, क्योंकि ये पोलन ग्रेन्स का रिप्रोडक्टिव सेल है और ये एक्चुअली में गैमेट को फॉर्मेशन करता है। और इसके अंदर जो जेनरेटिव सेल्स के अंदर जो जेनरेटिव न्यूक्लियाई होता है, यानी कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो फर्दर दो भागों में डिवाइडेड होता है। जो पहला है उसे हम ट्यूब न्यूक्लियाई कहते हैं, ट्यूब न्यूक्लियाई, और जो दूसरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर उसे हम जेनरेटिव न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं, जेनरेटिव न्यूक्लियाई कहते हैं। तो जो ट्यूब न्यूक्लियाई है, मैं इसका फंक्शन को यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो ट्यूब न्यूक्लियाई है उसका फंक्शन है पोलन ट्यूब को फॉर्मेशन करना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब,
ऑफ पोलन ट्यूब, ये ट्यूब न्यूक्लियस का फंक्शन है। और वहीं अगर देखा जाए जनरेटिव न्यूक्लियाई का फंक्शन, तो जनरेटिव न्यूक्लियाई का जो फंक्शन है वो ये है कि जनरेटिव न्यूक्लियाई माइटोटिकली ये डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के 2 स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन करता है, 2 स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन करता है। और ये जो स्पर्म सेल्स फॉर्मेशन होता है वो जनरेटिव न्यूक्लियाई के थ्रू होता है, और ट्यूब न्यूक्लियाई जो है वो पोलन ट्यूब को फॉर्मेशन करता है। तो ये ओवरऑल एक पोलन ग्रेन्स के अंदर का स्ट्रक्चर होता है। मैं इसे डायग्राम के थ्रू आपको दिखाता हूँ ताकि ये जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो सके। तो यहाँ एक स्ट्रक्चर है, यहाँ एक डायग्राम है पोलन ग्रेन्स का। ये जो आउटर पोर्शन आप देख रहे हैं, इस आउटर पोर्शन को हम एक्साइन कहते हैं। ये पोर्शन जो है वो एक्साइन हो गया, एक्साइन हो गया, जो कि स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। ये टफ मटेरियल है। ये स्पाइंस हो गया, एक्साइन का स्पाइंस हो गया। और ये जो येलो वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन एंटाइन कहलाता है। ये पोर्शन जो है वो एंटाइन कहलाता है। और इसका ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, साइटोप्लाज्म का। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये पोलन ग्रेन्स में। और ये जो सेक्शन है इसे हम जर्म पोर कहते हैं। ये जो है वो जर्म पोर है। यहाँ पर ये वो सेक्शन है जहाँ पर कोई एक्साइन नहीं होता, यानी कि कोई स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है। और ये सारे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे वैक्यूल्स कहते हैं, ये वैक्यूल्स है। और इस न्यूक्लियाई को, इस पोर्शन को हम वेजिटेटिव न्यूक्लियाई या फिर वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं। ये वेजिटेटिव सेल्स है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये पोर्शन को हम जनरेटिव सेल्स कहते हैं, जनरेटिव सेल्स। और ये जो रेड कलर का पोर्शन है इसे हम जनरेटिव न्यूक्लियाई कहेंगे, जनरेटिव न्यूक्लियाई कहेंगे। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये पोलन ग्रेन्स का डायग्राम है। पोलन ग्रेन्स वैसे तो फाइन पाउडरी वाला स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगर इसे माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, यानी कि ये बहुत ही छोटा होता है। मैंने ऑलरेडी इसका साइज़ बताया, ऑलमोस्ट 25 to 50 माइक्रोमीटर इसका जो है वो रेंज होता है इसके डायमीटर को अगर देखा जाए तो। और ये स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ वेरी करता है, अलग अलग प्लांट्स में इसका जो शेप और साइज़ है वो वेरी करता है। पोलन ग्रेन्स का इम्पॉर्टेंस प्लांट में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स एक मेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर मेल स्पर्म्स होता है, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन के लिए यानी कि रिप्रोडक्शंस के लिए प्लांट में इम्पॉर्टेंट है। और पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफरेंस होता है वो एंथर से स्टिग्मा की तरफ, जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है प्लांट के पॉलिनेशंस के ऊपर और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर। तो अगर ये इससे रिलेटेड आपको अगर वीडियोस देखना है तो आप ऊपर आई बटन पे जा कर के लिंक को क्लिक कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक दे रखी है, तो आप वहाँ से भी जा कर के इस वीडियो को देख सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।